कार्ड जो हमारे गोविंद जी सर है वो भी आपको बांटेंगे। उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी पुलिस में भी अगर आपको किसी ने पकड़ लिया हो तो आप बात कर सकते हो, मैं मजदूर हूँ, ऐसी कोई बात है और हमारे को पकड़ लिया गया है। हमारे वहाँ पर सारे अधिवक्ता ही बैठते हैं ना, उनसे बात करेंगे। ठीक है सर। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे गोविंद जी इसके बारे में बताएंगे। मुख्य जानकारी के बारे में मैंने बताया, लेबर लाइन क्या काम करती है, कौन कौन सी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और क्या क्या अपने को काम के दौरान काम करते हैं तो सावधानियां अपन को रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। बाकी गोविंद जी ताली बजा दें साहब। तो साथियों नमस्ते, मेरा नाम गोविंद लाल कोड है और मैं उदयपुर में अपने कामगार जो मजदूर है उनके साथ काम करता हूँ। ठीक है ना। अपनी यूनियन है अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ। ठीक है। तो लगातार उदयपुर शहर में कैंप लगा रहे हैं। कैंप लगा के जैसे वकील साहब ने बताया ई श्रमिक कार्ड बनाना है। ई श्रमिक कार्ड क्या पता है? हाँ। सबके पास होता है। आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, वोट डालने का कार्ड होता है। और ये कार्ड किसके लिए? राशन का कार्ड किस कब काम आता है? जब राशन लेते हैं। आधार कार्ड कब आता है? जब उनको सिम लेनी है या फिर लेनी तब काम आता है। ठीक है। तो अभी बन रहा है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड का मतलब होता है हमारी पहचान, मैं कौन हूँ, है ना। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है कि मैं मजदूर हूँ। कहने से कोई मानेगा क्या? इसीलिए सरकार ने, भारत सरकार ने सभी कामगार, देश में कितने मजदूर काम करते हैं पता है आपको? आप लोग भी करते हो। कोई हलवाई के साथ जाता है, कोई बैंड बाजे वाले के साथ जाता है, कोई घोड़ी चलाता है, कोई नाव चलाता है, कोई हवाई जहाज चलाता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई जूते बेचता है ना। इस तरह से कोई दुकानों पे काम करता है, कोई सरियों का काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई घरों में झाड़ू पोछे का काम करता है। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में मजदूर काम करते हैं। 130 तरह के मजदूर है। कितने? 130। और उन 130 के साथ फिर 15-15 मजदूर और काम करते हैं। सोचो कि घर में झाड़ू पोछा करने वाली महिला एक ही है ना, लेकिन अब बात आती है कि उसमें महिलाएं कितनी काम करती है। देखो झाड़ू पोछा अलग करती है, बर्तन अलग मारती है, खाना अलग बनाती है, बच्चों को अलग रखती है, यानी काम के अंदर और काम, समझे ना। तो इसी तरह मकान का काम करते हैं। निर्माण में कितने काम आते हैं? एक ही मकान। क्या काम करते हो? खाली मकान करते हो। लेकिन मकान के अंदर कितने मजदूर है? खड्डे खोदने वाला, प्लास्टर मिलाने वाला, गिट्टी मिलाने वाला, कलर करने वाला, टाइल्स लगाने वाला और लेयर। तो तो समझने की कोशिश करो, मजदूर के अंदर और मजदूर है। आप लोगों का काम ये अपना पहचान ई श्रम कार्ड। अब भारत पूरा डिजिटल हो गया है। अब किसी के जेब में नहीं मिलेगा पैसा, सबके मोबाइल में होगा पैसा, है ना। यानी अब आपको कैश अभी 1-2 साल और मिल जाएंगे, उसके बाद 500 की नोट कैसी सपने में देखोगे कैसी होती है? 5000 की आएगी, 100 की नोट कैसी होगी? 50 की नोट सपने हो जाएगा, है ना। फिजिकली नोट भी 5000 की आएगी। हाँ हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी। तो ऐसा है। अब आपको अपनी बैंक डायरी, एक अपना आधार कार्ड और अपना जन आधार कार्ड, ये 3 चीजें अपने जेब के अंदर हमेशा रखनी है। जन आधार कब काम आएगा? जब किसी टांगड़ो टूट गया, हाथ टूट गया, कमर टूट गई, हाथ टूट गया, अस्पताल में जाओगे तो जन आधार मांगेंगे। आधार कार्ड अपन को किस काम आएगा? जब सिम गुम हो गई या बैंक में खाता बंद हो गया तब अपन को आधार कार्ड चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको रखनी है साथ में। अगर ये काम चीजें अपने साथ नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अब ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड आपकी हिफाजत करेगा। 2 लाख रुपए का बीमा है। कितना है? 2 लाख रुपए का बीमा है। इसमें आपकी कुछ हो जाता तो आपके परिवार वालों को 2 लाख की सहायता मिलेगी। उनको तो पता है कहाँ गए, काम करने के लिए गए और काम करने के दौरान लेट हो गए, इसीलिए तो यहाँ आना पड़ा, है ना। लेट हो गए, मालिक ने पैसा नहीं दिया, आज नहीं कल दूंगा। कुछ लोगों के परिवार नहीं है, परिवार से बेदखल निकाले गए हैं, कुछ पीड़ित है, कुछ हालात के मारे हैं। तो जब माँ के पेट से जन्म लेता ना तो वो पशु निकलता है। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कभी इंसान के पेट से कभी इंसान पैदा नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या पैदा होता है? पशु। जैसे गाय के पेट के अंदर निकलता है जब बच्चा तो वो पशु होता है। इंसान का जब माँ के पेट से निकलता है उसको ये भी पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, उसको बार बार बताता पड़ता है। देख तेरा पापा आई गया, देख तेरा पापा आई गया, देख तेरी मम्मी आएगी, देख तेरा दादू आई गया। हम लोग भी समझदार बने, हम लोग समझदार बने। हालात होते हैं, कोई कभी घर के अंदर छोटी मोटी बात हो जाती है तो नाराजगी हो जाती है। कई तरह के मैं जानता हूँ घर के अंदर मुसीबतें होती है, लेकिन मुसीबतों का सामना डट कर करना ही इंसानियत है। 2 पैसा बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब कह रहे पीना नहीं, इसका मतलब आ जाके पी जाके क्या जाओ।
दो पैसा बचा के रखना, ये तुम्हारे काम आएगा बुढ़ापे में। अभी तो तुम्हारे अंदर बॉडी है, ताकत है, जब हमारे बाबूजी की उम्र में आओगे तब आपको पता चलेगा कि ताकत की कितनी जरूरत है। ये शरीर है ना, हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यही है ये शरीर। ये संसार में ये जिंदा है तब तक हम भी जिंदा है, जिस दिन ये मर जाएगा ना उस दिन पता लगेगा अब हमारी हालत कैसी हो गई है। तो आप थोड़ा सा नशा पता न करें, इस पूरे परिसर को भी साफ रखें, इनका भी सहयोग करें। आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, इस व्यवस्थाओं का बिल्कुल फायदा उठाए, नाजायज फायदा ना उठाए, समझ गए ना? ठीक है ना? और लेवल लाइन में आपको मुसीबत आए तो फोन कर सकते हैं आप, डरे नहीं। सुबह 8 बजे से लगाकर शाम को 8 बजे तक फोन कर सकते हैं। ऐसा कोई मजदूर आपको मिले, ऐसा कोई परिवार मिले जो 3 महीने तक जिसको बंदी बनाया हो, ध्यान रखना, बंदी बना के काम करने वाला ऐसा कोई भी परिवार आपके नजर में आ जाए कि वहाँ भट्टे के ऊपर, चमनी के भट्टे के ऊपर वहाँ मजदूरों को जाने नहीं देते, खाने नहीं देते, उनको मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या किसी फैक्ट्री में, उन मजदूरों को रेस्क्यू किया जाता है। लेबर इंस्पेक्टर हमारे द्वारा रेस्क्यू किया करते हैं। उन मजदूरों को क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपए तक जाने के मिलते हैं, घर जाने के लिए अर्जेंट, तुरंत घर जाने के लिए 20,000 रुपए पर मजदूर को मिलते हैं। और एक मजदूर को 1 लाख रुपए मिलते हैं, जो उसने 3 महीने तक सहन किया ना मालिक को, मार पीट गाली गलौज, उसका 1 लाख मिलता है। और मजदूर महिला होती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, कितने? 2 लाख। ये भी ध्यान रखना, ये हमारा हक है, जो हमें नुकसान पहुंचाया है इसलिए ये पैसा दिया जा रहा है। आपको समझनी पड़ेगी छोटी छोटी बातें। और वकील साहब ने भी बताया कि जो निर्माण में काम करते हैं उनको श्रमिक डायरी बनानी कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, तो उसके लिए भी ये नंबर है। इस नंबर पे बैठे बैठे अपने पास फोन नहीं है, नंबर घुमाते रहो, 5 बजे से लगाकर 8 बजे तक नंबर घुमाते रहो। साहब बताओ मैं मजदूर हूँ, मेरा नाम रामलाल है, श्यामलाल है, मेरा नाम खालिद है, आलिद है, जो भी नाम है, पूछो कि मेरे लिए कौन सी योजना बनी है, मैं फॉर्म कहाँ से भरूंगा, कहाँ से फॉर्म लेके आऊंगा, कैसे भरूंगा, मकान मालिक का साइन कैसे करूंगा, ठेकेदार का कैसे करूंगा, हर चीज पूछो, ठीक है ना? तो जागरूक रहे, सचेत रहे, सावधान रहे, 2 पैसा बचत करें, बुढ़ापे में काम आएगा, ठीक है? और ई श्रमिक कार्ड ठीक है ना? अगली बार आएंगे बहुत सारी खजाना अपने पास जानकारी होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।